दोस्तों, इस्लाम को दुनिया का सबसे साइंटिफिक मज़हब माना जाता है। जो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें विज्ञान ने भी साबित किया है, फिर चाहे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हो या ब्रेन एनाटॉमी के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको कुरान में बताए कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी आज प्रूव कर दिया है, पर कुरान में आज से 1400 साल पहले इस बारे में बता दिया गया था। तो इस बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला फैक्ट, लोहा। कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि लोहा ज़मीन के नीचे से निकलता है। काफ़ी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया कि लोहा ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि आज से करोड़ों साल पहले मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी की सतह से टकराए और वो मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड अपने साथ लोहा लेकर आए, जो कि धरती पर फैल गया। वक्त गुजरते के साथ साथ ज़मीन के नीचे समा गया। आज उसी लोहे को ज़मीन के अंदर से माइंस करके निकालते हैं। लेकिन ये बात साबित करने में वैज्ञानिकों ने इतने साल लगा दिए, जबकि आज से 1400 साल पहले ज़मीन पर उतरी किताब कुरान में इस बारे में पहले ही जिक्र मिलता है। सूरत हदीद आयत 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि हमने तुम्हारे लिए लोहे को ज़मीन पर उतारा। इसमें बहुत ज़ोर है, इससे कई फ़ायदे हैं। यहाँ उतारा शब्द इस पर संकेत कर रहा है कि लोहा पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि बाहर से आया है। इस तरह कुरान में साफ साफ ये बात बता दी गई थी कि लोहा ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि उसे आसमान से उतारा गया है, या कहीं कि अंतरिक्ष से भेजा गया है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात से इनकार नहीं कर सके। दोस्तों, नंबर 2, आसमान एक सुरक्षा कवच। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा वातावरण 7 लेयर में बटा हुआ है और ये लेयर हमें अलका पिंडों और अंतरिक्ष से आने वाली कई मुसीबतों से बचाती है। साथ ही सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। वातावरण की लेयर हमारी धरती के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, जो कि हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से सुरक्षित रखती है। और कुरान में आज से 1400 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि कुरान की आयत अंबिया आयत 32 में साफ साफ कहा गया है कि हमने यानी कि अल्लाह ने आसमान को एक महफूज यानी कि सुरक्षित शब की तरह बनाया। इसके अलावा आगे इसमें यह भी कहा गया कि हमने सूरज और चांद बनाए और वो अपने अपने मदार यानी कि कक्ष में तैर रहे हैं। और इस बात का सीधा सा मतलब है कि आसमान को धरती के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह बनाया गया, जो उसे हर खतरे से बचाकर रखता है। साथ ही आयत में आगे चांद और सूरज के बारे में भी बताया गया कि चांद और सूरज अपने कक्ष में घूम रहे हैं, और ये दोनों ही बातें कितनी सही हैं सब जानते हैं। यानी कि जो बात वैज्ञानिकों ने आज से 150 साल पहले ढूंढ कर बताई, उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, हम किसी भी तरह से कुरान में कई बातों को झुठला नहीं सकते और ना ही अल्लाह के द्वारा दी गई नेमतों को ठुकरा सकते हैं। यानी ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि धरती पर हर चीज़ यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी कितना ज़रूरी है। यहाँ तक कि इंसान का शरीर भी 70% पानी से बना है। हमारे शरीर की सभी सेल्स में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। लेकिन दोस्तों, एक मिनट ज़रा रुकिए, क्या ये बात सच है कि जिस चीज़ को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने साबित किया कि कुरान की सूरत अंबिया की आयत 30 में ये कहा गया है कि अल्लाह ने पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया, यानी कि हर जीवित चीज़ के निर्माण में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। आज भले ही वैज्ञानिक कई प्रयोग और तकनीक के माध्यम से बात प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन कुरान में बात आज से 1400 साल पहले लिखी हुई थी, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ अरब में, जहाँ पानी के लिए भी मतलब पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, ऐसे में वहाँ ये कौन सोच सकता है कि हर जीवित वस्तु को पानी से बनाया गया है? और यही वजह है कि कुरान को वैज्ञानिक भी आज तक झुठला नहीं पाए। कुरान से इंस्पिरेशन लेकर नए नए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तीसरा, रिसेप्टर्स। दोस्तों, एक ज़माना था जब हमें लगता था कि हमें दर्द की अनुभूति कराने वाले सेल्स दिमाग में होते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हमें दर्द का एहसास कराने वाले सेल्स हमारी स्किन में होते हैं। लेकिन ये फैक्ट साइंटिस्ट ने अभी ही प्रूव किया है, जबकि कुरान इस बात को आज से 1400 साल पहले ही बता दिया। सूरत अनीसा की आयत 56 में इस बारे में जिक्र किया गया। इस आयत में बताया गया है कि जो लोग कुरान की आयतों से उनके साथ दोज़ख यानी नरक में क्या सलूक किया जाएगा। इसमें कहा गया कि जिन लोगों ने हमारी
यानी अल्लाह की नहीं सुनी या अल्लाह की आयतों से इनकार किया, उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनके खालें पक जाएंगी जो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मज़ा चखते रहें। इस आयत को ध्यान से देखेंगे कि ये जलने के बाद स्किन बदलने के बारे में कहा गया ताकि उन्हें फिर से दर्द दिया जा सके। इसका मतलब है कि दर्द का एहसास कराने के लिए उनके शरीर की स्किन को बदल दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि दर्द का एहसास स्किन के अंदरूनी सेल्स के अंदर महसूस हो सकता है। अब ये बात वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। इस तरह एक बार फिर वैज्ञानिक कुरान की बात को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो सगे भाई ही क्यों ना हो, फिर जुड़वा ही क्यों ना हो। लेकिन अभी भी दो फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते और इसलिए आज भी अपराधियों को पकड़ने के लिए सबसे ट्रस्ट सोर्सेस फिंगरप्रिंट ही है। और आज तक जो मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आइडेंटिटी स्कैन के लिए फिंगरप्रिंट का ही इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि किसी के भी फिंगरप्रिंट की कॉपी करना आसान काम नहीं है। लेकिन ये बात वैज्ञानिक आज बता रहे हैं, जबकि कुरान में ये बात पहले से ही मौजूद है। सूरत अल-क़ियामा की आयत में अल्लाह ने कहा है कि क्या इंसान ये समझता है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम यानी अल्लाह जो तुम्हारी उंगलियों के पोरों तक को फिर से बना सकते हैं, या उंगलियों के पोरों से मतलब है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है कि वो उंगलियों को या उंगलियों के पोरों को भी वापस से बना सकते हैं, जबकि ये चीज़ तो आज इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसानों से बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज से 1400 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था तो इससे ये साबित हो सकता है कि कुरान में ये बात साबित हो चुकी थी कि किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। दोस्तों ये सिर्फ कुछ ही पॉइंट हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि कुरान पूरी तरह से एक साइंटिफिक बुक है, जो हर बात केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के हिसाब से भी कही गई है। इसमें कही गई हर बात एक वैज्ञानिक प्रूफ के साथ मौजूद है, और इसलिए वैज्ञानिक कभी कुरान को केवल एक धार्मिक किताब का दर्जा नहीं देते। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको जो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी हैं, महाभारत है, रामायण है, आयुर्वेदा की किताबें, इनमें भी जो चीज़ें आज से हज़ारों साल पहले बता दी गई थी उन्हें बस आज के ही ये अंग्रेज़ गोरे साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं उन पद्धतियों को, उन वैज्ञानिक के अजूबों को जो पहले ही डिस्कवर कर दिए गए थे। दोस्तों हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, मुस्लिम ग्रंथों में और दूसरे पुरातन धर्मों में ये कर दिए गए थे, पहले ही बता दिया गया था इसके बारे में। लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर आया है तब से वेस्टर्न जो कल्चर है हावी होता जा रहा है और सब कुछ अपने हिसाब से रीअलाइन करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हम और इंस्पायर हो और नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।